वेलकम टू यू। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी के लिए जो है यहाँ पे एक प्रेस विज्ञप्ति है, यानी कि हम कह सकते हैं इसे शॉर्ट नोटिफिकेशन है। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है मैंने अपने यूट्यूब की स्टोरी में जो है अपलोड किया था, तो वहाँ पे सभी लोगों ने कमेंट्स किए कि ये जो है क्या है, किस प्रकार की वैकेंसी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है कितना सच है और कितना झूठ है। और ये शायद आप देख रहे होंगे कि चुनाव की वजह से ये जो वैकेंसियाँ आई हुई हैं, यानी कि उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जिसे हम कहते हैं अपना व्यापम। और साथ में जैसे अब जो है इसका नाम MPPEB है। तो PEB ने जो है यहाँ पे आपको लिए जो है सभी को शॉर्ट नोटिफिकेशन दिए हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसी के ऊपर। और ये जो वैकेंसी हैं क्या हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि समिति 2 और उप समूह 4 में सम्मिलित विभागों विभागों जो भी आपके डिपार्ट्समेंट हैं, उनमें जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं, यानी सम्मिलित हैं, यानी और भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे होंगे। तो इसमें सहायक परीक्षक की है, कनिष्ठ सहायक की है, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का जब भी वैकेंसी कोई भी MP के अंदर आएगा या कहीं भी आएगा, तो आप देखेंगे उसमें कि जो वैकेंसियाँ में जो है कंप्यूटर CPCT से रिगार्डिंग जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो आप वैकेंसी देख रहे हैं जिसमें आपको बताया है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि जो कुछ डेट्स यहाँ पे दी हुई हैं, इन डेट्सों में जो है डेट्स के अकॉर्डिंग ही अगर सब कुछ होता है, तो हम इसे जो है चुनावी मुद्दा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है कि चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव अभी MP में हो रहे हैं। तो सरकार तमाम मतलब भर्तियों की शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले MP पुलिस का भी आया था, और ये जो है यहाँ पे आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि पहले भी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो वो शॉर्ट नोटिफिकेशन जितने भी जारी हो रहे हैं, क्या वो सभी जो आने वाली तिथियों पर अगर सही तरीके से लागू होता है, तो ये 100% वैकेंसियाँ हो जाएंगे। पर इस नोटिफिकेशन में जो भी दिया है, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ यहाँ पे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो चुनाव को लेकर कुछ ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, और सरकार चाहती है कि युवाओं को जो है मैं लुभाऊँ और अपने पक्ष में, मतलब वोटिंग ज़्यादा हो, वो भी हो। तो इस तरीके से ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। बट एक्चुअली ये जो है टाइम ही बताएगा, यानी कि जो डेट्स दी हैं वो ही बताएंगे। तो यहाँ पे जो है अब इसका रूल आएगा, यानी कि फाइनल रूल बुक आएगी, तो उसमें जो है यहाँ पे मेंशन होगा कि कौन सी वैकेंसी में कितने पद हैं, किस किस में है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, वो सारी जानकारी आपको 25/11 में मिलेगी। साथ ही ऑनलाइन जो आवेदन भरने की जो डेट है वो है यहाँ पे 1/12/2020 है, और ऑनलाइन आवेदन जो है अंतिम तिथि आपकी यहाँ पे कितना है, 14 है। साथ ही आप संशोधन करना चाहेंगे तो वो है आपका 19/12 का है। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ के जो परीक्षा की तिथि वो दी हुई है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 29/1 जो है यहाँ पे 2021 से, और 4 यहाँ पे 2021 तक है। अब इसी में जो है जनवरी में ही आपने देखा होगा कि वर्ग 3 का भी यहाँ पे एग्ज़ाम का भी डला हुआ है, जो कि यहाँ पे मतलब इसी डेट में चला हुआ है। आप ये देख लेना, मतलब ऐसा ही है, जनवरी में ही स्टार्ट है, और आप देखेंगे 24 या 25 से डला होगा। तो यहाँ पे मतलब MPPB क्या डबल डबल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा क्या, एक साथ दो दो एग्ज़ाम करवाएगी? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मतलब ये कहना बिल्कुल असत्य है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने अपने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि कितना सच और कितना झूठ है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त जो है समस्त तिथियाँ क्या है यहाँ पे पूर्णतः संभावित हैं। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये जो है मतलब इन तिथियों पर ही ऐसा होगा, यानी कि हम जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की डेट करेंगे, और रूल बुक जो आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया उन लोगों ने। तो यहाँ पे जो है संभावित हैं। अब ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है युवाओं के हितों में, और हमारे जो भी कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है, और जिनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन यहाँ पे संभव है। अगर बात करेंगे कुल पद कितने हैं, तो यहाँ पे संख्या जो है 250 हैं। अब 250 पद कोई निकालना कोई पद में पद हैं क्या? मतलब सरकार का मुझे बिल्कुल रवैया ये ठीक नहीं लगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैकेंसी हैं मतलब डाउट में है, मतलब वैकेंसी तो हैं, वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है चुनाव के लिए ये जो सरकार कर रही है उसके बाद नहीं आए, बट
फाइनली आप ये समझिएगा, अगर आ भी गई तो आप क्या करोगे, है ना। तो अपनी तैयारी मेहनत जो भी है आप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आ भी गई, अब पढ़ना तो है ही, वैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ेगा ही, एग्ज़ाम आ जाएगा तो और पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि आप अभी से पढ़ें, अभी से तैयारी करें। अब सिलेबस का पता नहीं है क्या है, किस प्रकार से है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो नॉर्मली जैसे अपना MPGK होता है वो आता है, और हिंदी भी आती है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आते हैं, और हमारा जैसे रीजनिंग आता है, मैथ आता है। तो ऐसे जो भी मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर का पिछले प्रीवियस पेपर कुछ हुए होंगे तो वो भी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे जो वैकेंसी हैं, मतलब कहने का कुछ पता नहीं है। जो भी फाइनली होगा वो 25 को होगा। अगर 25 को आपकी रूल बुक आ जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि वैकेंसी 100% आने के फुल चांस यहाँ पे हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक छोटा सा मतलब नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है। कितना सच है कितना झूठ है ये आने वाले टाइम में ही बताया जा पाएगा। यानी कि जो सरकार है वो किस तरीके से क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली, इसका कुछ पता नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।